गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी रिपब्लिक डे। बसंत पंचमी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बताएं। क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? बिल्कुल, आज ही के दिन स्कूल की याद आती है, बाकी दिन ऐसा लगता है कि स्कूल क्यों होती थी। ठीक है। हाँ, केवल बात लड्डुओं की नहीं है, बात है उस आनंद की भी जो प्राप्त किया। कपड़ों पर खुद प्रेस करना, उसे खुद ही धोना, मैदान को भी क्लीन करना। सौरभ पहले भी 59 थे, अभी भी 59 होंगे। एक दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था, हमारी तबीयत खराब थी, तो मैं एज इट इज ही क्लास रह गई थी। बिल्कुल। 5 दिन पहले प्रैक्टिस करना, उसमें भी लिस्ट में नाम आने में बड़ी तकलीफ होती थी। कई बार लगता था कि अपना नाम आएगा कि नहीं आएगा। अब ठीक है, बिल्कुल। कल की क्लास कर ली थी आप लोगों ने, मैंने जो मैराथन करवाई। उसे देख लीजिएगा कल शाम को 7:30 बजे। मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। नहीं, लगभग 2 घंटे की थी। तबीयत खराब वाली क्लास को डिलीट कर दिया ना। डिलीट मतलब क्लास ही नहीं हुई थी, मतलब मैं आया ही नहीं था। कई स्टूडेंट वेट भी कर रहे थे। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी वाले चैनल पर कल रिवीजन क्लास की शुरुआत यूट्यूब पर। बिल्कुल बिल्कुल, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे। लिंक कुछ नहीं, आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर सर्च करिए तो आपको चीज मिल जाएगी। आइए हम बात कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। अभी कल नहीं आई है। धन्यवाद। आइए वापिस। मुझे जितना याद है, हमने आखिरी में आपको बस ये बताया कि 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। ऑब्वियसली मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था, तभी तो यूपीएससी को पढ़ा रहा हूं। धन्यवाद। तो 100, 50% और 0%। इस बार एक्चुअली खुशबू हमारे आवर्स स्पेशल क्लास में नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट मंथ में निश्चित ही शुरुआत नहीं कर देंगे। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कराएंगे। अब हम शुरुआत करें। कमेंट्स को मैं ब्लॉक कर रहा हूं। लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के प्रकार। वेन डायग्राम के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ वेन डायग्राम। पहला लिखते चलेंगे,
when one item belong to the second, when one item belong to the second and second belong to the third, जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो और दूसरे से तीसरे का, when one item belong to the second and second belong to the third, जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो और दूसरे से तीसरे का। अगर ऐसा कहीं लग रहा हो कि तीनों ग्रुप एक दूसरे का, एक से दूसरा बनता हो, दूसरे से तीसरा बनता हो, जैसे आवर या मिनट, जैसे सेकंड, मिनट, आवर, इसका सीक्वेंस आगे पीछे एग्जामिनर कर सकता है। तो एग्जामिनर का सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं होता। सवाल में अगर आवर, मिनट, सेकंड या मिनट, सेकंड, आवर भी दिख जाए तो चित्र यही बनेगा। डे, वीक, मंथ, सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, दिनों से सप्ताह बनते हैं, सप्ताह से महीने बनते हैं। मदर वाइफ के ग्रुप में आती है और वाइफ फीमेल के ग्रुप में आती है। तो जहां भी आपको लगे कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वहां ऐसे डायग्राम बनेंगे। देखना टाइप 2, when all three items completely different from each other, जब तीनों समूह एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो। When all three items completely different from each other, जब तीनों समूह एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग हो। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट। जब आपको लगे कि तीनों ही चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है, जैसे पेन, ह्यूमन, डॉग, तीनों ही ग्रुप में ऐसा कोई नहीं जो कॉमन हो। भाई ऑब्वियसली जो डॉक्टर होगा वो इंजीनियर नहीं होगा, जो इंजीनियर होगा वो एडवोकेट नहीं होगा। तीनों ही ग्रुप बिल्कुल अलग अलग। तीसरा टाइप, when two different item belong to the third group, जब दो अलग अलग समूह से तीसरे समूह का निर्माण हो। when two different item belong to the third group, जब दो अलग अलग समूह से तीसरे समूह का निर्माण हो। हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, पूरे हस्बैंड पूरी वाइफ मिलकर फैमिली बनाएंगे, पर हस्बैंड का कोई आइटम वाइफ के ग्रुप में नहीं आ पाएगा या वाइफ का कोई आइटम हस्बैंड के ग्रुप में नहीं आ पाएगा। पति, पत्नी और परिवार। फिर लिखना टाइप 4, when two item belong to the third group in such a way, when two item belong to the third group, when two item belong to the third group in such a way, जब दो समूह से तीसरे समूह का निर्माण हो, जब दो समूह से तीसरे समूह का निर्माण हो, in such a way, both item partially related with each other, दोनों समूह एक दूसरे से अंशतः संबंधित हो। जब दो समूह से तीसरा समूह का निर्माण हो इस प्रकार से कि दोनों समूह एक दूसरे से अंशतः संबंधित हो, कि दोनों समूह एक दूसरे से अंशतः संबंधित हो।
जैसे पुरुष, पिता, भाई। तो ऑब्वियसली पिता और भाई सभी पुरुष है, लेकिन जो पिता है या जो भाई है, कुछ ऐसे होंगे जो किसी के पिता और किसी के लिए भाई होंगे। जैसे आप अपने पिता पर ले लीजिए, तो वह किसी के भाई भी तो होंगे। कुछ ऐसे पिता भी होंगे जो किसी के भाई नहीं, केवल पिता ही है, इकलौते हो सकते हैं। कुछ ऐसे भाई होंगे जो अभी केवल भाई है, उनकी शादी नहीं हुई अभी। तो जब दो ग्रुप एक दूसरे से पार्शली जुड़े हो, मतलब कुछ आइटम दोनों में ही भूमिका, दोनों में ही आ सकते हो। फाइव, when two different items partially related with each other, when two different items partially related with the third item, when two different items partially related with the third item, जब दो अलग अलग समूह, जब दो अलग अलग समूह तीसरे समूह से, जब दो अलग अलग समूह तीसरे समूह से अंशतः संबंधित हो, जब दो अलग अलग समूह तीसरे समूह से अंशतः संबंधित हो, दो अलग अलग आइटम तीसरे से पार्शली जुड़े हुए हैं, जैसे डॉग, कैट, कैट। बीच में आ जाएंगे पालतू। डॉग का कोई आइटम कैट नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ डॉग पालतू है, कुछ डॉग जंगली होंगे, कुछ बिल्लियां पालतू है, कुछ बिल्लियां जंगली होगी। तो जब दो अलग अलग आइटम तीसरे से अंशतः जुड़े हुए हो, टाइप 6, when all three items partially related with each other, जब तीनों समूह एक दूसरे से अंशतः संबंधित हो, जब तीनों समूह एक दूसरे से अंशतः संबंधित हो, all three items partially related with each other, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता। भाई कुछ प्रोफेसर ऐसे होंगे जो रिसर्च कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो साइंटिस्ट बन गए होंगे। ये वो प्रोफेसर है जिनके तीनों कैरेक्टर हैं। ये प्रोफेसर अभी केवल साइंटिस्ट है, रिसर्च बंद कर दिया इन्होंने। ये वो साइंटिस्ट है जो रिसर्च कर रहा है अभी भी, और ये प्रोफेसर रिसर्चर है, अभी साइंटिस्ट नहीं बने। तो जब तीनों ही आइटम एक दूसरे से जुड़े हो, तो हम कहेंगे कि वो टाइप 6 है। टाइप 7, when one item belong to the second, जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो, when one item belong to the second, जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो, and third partially related with both item, और तीसरा दोनों से अंशतः संबंधित हो, जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो और तीसरा दोनों से अंशतः संबंधित हो, and third item partially related with each other, और तीसरा दोनों से अंशतः संबंधित हो। जैसे डॉक्टर,
फीमेल। इस दुनिया के जितने भी मदर्स हैं वह सभी फीमेल हैं। और डॉक्टरों में कुछ मेल डॉक्टर भी तो हो सकते हैं, तो ये डॉक्टर मेल डॉक्टर होंगे। कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जो डॉक्टर और मदर दोनों हैं। टाइप 8, when one item belong to the second, जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो। when one item belong to the second, जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो। and third partially related with only one item, और तीसरा केवल एक से ही अंशतः संबंधित हो। और तीसरा केवल एक से ही अंशतः संबंधित हो। जब एक समूह से दूसरे का निर्माण हो, तीसरा केवल एक से अंशतः संबंधित हो। when one item belong to the second and third partially related only one item, male, father, children। ऑब्वियसली इस दुनिया के जितने भी फादर हैं वो सभी मेल हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो फादर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो फादर हो गया तो फिर वो बच्चा थोड़ी रहा। नाइन, वन आइटम बिलोंग टू द सेकंड, एक समूह से दूसरे का निर्माण हो। एंड थर्ड कंप्लीटली डिफरेंट आइटम, एक समूह से दूसरे का निर्माण हो तथा तीसरा पूर्णतः अलग समूह हो। जैसे क्रिमिनल, जज, रेपिस्ट। सभी रेपिस्ट क्रिमिनल हैं, पर जज पूरी तरह से अलग ग्रुप है। लास्ट टाइम, when one item partially related with the second, when one item partially related with the second, जब एक समूह दूसरे से अंशतः संबंधित हो। when one item partially related with the second, जब एक समूह दूसरे से अंशतः संबंधित हो। एंड थर्ड कंप्लीटली डिफरेंट आइटम, और तीसरा पूर्णतः अलग समूह। ब्रदर, फादर, सिस्टर। तो कुछ ब्रदर फादर का भी आइटम में आएंगे, लेकिन सिस्टर पूरी तरह से अलग रहेगी। तो ये है 10 टाइप। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं सवालों पर, क्योंकि मेनली इसमें प्रैक्टिस। तो मैं आपको ऑप्शन 4 की जगह ज्यादा दे रहा हूं ताकि क्लियरिटी थोड़ी बेटर आ जाए।
5 ऑप्शन है, एक छठवां ऑप्शन और दे देता हूं, नन। फादर सन मेल, पिता पुत्र पुरुष, हस्बैंड वाइफ, म्यूजिशियन, टेबल, चेयर, फर्नीचर, पोटैटो, कैबेज, वेजिटेबल, पिता पुत्र पुरुष, पति पत्नी संगीतकार, टेबल कुर्सी फर्नीचर, आलू गोभी सब्जियां, एयर ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर वायु, ऑक्सीजन वायुमंडल। जिनके पांचों आंसर आ जाए वो आंसर बताएं। पांचों, जैसे अंकिता का है EBCCA, AECCA, अब तो लग गया आंसर। AECCA, AECCA कई लोग कह रहे हैं। ABCCA, CBCCA, माय गॉड, BBCCA, ABCCA, CBAAA। नहीं, पोल मुश्किल हो जाएगा। आइए पहले सीखते हैं। पोल मतलब यहाँ मेन मकसद है थोड़ी प्रैक्टिस। देखो सबसे पहले तो देखिए कितने लोग सही आंसर निकाल पा रहे हैं। तो फादर सन और मेल, इस दुनिया में जितने भी फादर हैं, जितने भी फादर हैं, ऑब्वियसली वो सन तो होंगे ही ना किसी के, आसमान से तो टपके नहीं है, किसी में किसी के सन तो होंगे ही। मतलब जितने भी फादर हैं वे सभी सन के ग्रुप में आएंगे और सभी सन मेल के ग्रुप में आएंगे। इसी के साथ पहला आंसर देने वाला शहीद, ये भी शहीद, ये भी शहीद और ये भी शहीद हो चुके हैं। ये दोनों आंसर एक ही है, तो इसको भी हटा रहा हूं। हस्बैंड वाइफ म्यूजिशियन, जो लाल बी लगा रहा है, इनका मानना है कि म्यूजिशियन कभी हस्बैंड हो ही नहीं सकते। तो क्या म्यूजिशियन सभी वैराग्य जिंदगी वाले होते हैं? बीच में आना चाहिए था म्यूजिशियन, इधर हस्बैंड, इधर वाइफ। आंसर आना चाहिए था दूसरे का बी। इसी के साथ ये व्यक्ति भी शहीद। टेबल चेयर फर्नीचर, सभी टेबल सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं।
पोटैटो, कैबेज वेजिटेबल, सभी आलू, सभी गोभी सब्जियां हैं। और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगी वायु, और वायु से मिलकर बनेगा वायुमंडल। आंसर आना चाहिए था ए बी सी सी ए। कहां दुख आ रहा है? भयानक चेहरा करने वाला वो प्राणी। ए बी, सॉरी, ए ई सी सी है। ठीक है, ठीक है, अभी कर लेते हैं। ये वाले लोग सही हैं और ये वाले लोग शहीद हो चुके हैं। ए ई सी सी। अब मैं सवालों का थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं। ऑप्शन यही है, आइए जरा देखते हैं। सवाल अब थोड़े से टिपिकल, और अब पोल देते रहूंगा मैं। टाइगर एनिमल कार्निवोर्स लिखेंगे। बाघ प्राणी, एनिमल मतलब प्राणी, मांसाहारी। बाघ प्राणी मांसाहारी। ऑप्शन आपके पास है ए सी डी ई। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। बहुत बढ़िया। जिन महान अनुभवों ने डी लगाया है उनके अनुसार कुछ टाइगर एनिमल है, बाकी के टाइगर क्या पेड़ पौधे हैं? गंदे लोग हैं जिन्होंने डी लगाया। जिन्होंने ई लगाया, इनका कहना है कि कुछ टाइगर एनिमल है और कोई टाइगर मांसाहारी नहीं है। जो महान शख्स सी लगा रहा है वो एनिमल को यहां लेकर टाइगर और कार्निवोर्स, कोई टाइगर कार्निवोर्स नहीं है। ये तो, ये और भी गंदा है। इस दुनिया के सारे टाइगर कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी है, और सारे मांसाहारी एनिमल है। मैंने सारे मांसाहारियों को एनिमल कहा है, मैंने सारे एनिमल को मांसाहारी नहीं कहा है। आंसर आना चाहिए था ए। दूसरा सवाल, क्रोकोडाइल, फिश, वेल, मगरमच्छ, मछली, वेल। ये ऑप्शन है डी सी बी एफ।
जो महान अनुभव डी लगा रहा है, उनके अनुसार उन्होंने कौन से मगरमच्छ को मछली बनते देखा, या कौन सा मगरमच्छ उन्होंने व्हेल बनते हुए देखा? जो सी लगा रहे हैं, इनका कहना यह है कि सारी व्हेल मछलियां हैं। कभी व्हेल मछली नहीं हो सकती। व्हेल एक मेमल है, मेमल स्तनधारी। व्हेल का अपना ग्रुप है, मछलियों का अपना ग्रुप है, मगरमच्छ का अपना ग्रुप है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल बी। जिन लोगों का बायोलॉजी अच्छा नहीं, उन्होंने डी लगाया, नन लगाया है। याद रखेंगे, कोई भी व्हेल मछली नहीं है। व्हेल स्तनधारी है और मछलियों का अपना अलग ग्रुप है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन, वर्ग, आयत, बहुभुज, वर्ग, आयत, बहुभुज। वर्ग, आयत, बहुभुज। बहुत से लोग बी लगा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस दुनिया के जितने भी वर्ग हैं, वे सभी आयत है। क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने साइड इक्वल होनी चाहिए बस। और ये पढ़ा था हमने कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है, और पॉलीगन का मतलब होता है जिसके पास दो से ज्यादा भुजाएं हो। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सब पॉलीगन है, बहुभुज है। तो इस दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं, इस दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं, वे सभी रेक्टेंगल है और सभी रेक्टेंगल पॉलीगन है। आंसर आना चाहिए था ए। आखिरी सवाल, और यदि इसका उत्तर सही दे पाए तो इसका मतलब कि आप चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। पेन, स्टेशनरी, बुक। ऑप्शन आपके पास है सी, ई, एफ, बी। और इसका आंसर आना चाहिए था नन। इस दुनिया के सारे पेन स्टेशनरी हैं, लेकिन बुक स्टेशनरी नहीं होती। लाल लालियो, जहां बुक बेची जाती है उसका नाम बुक डिपो होगा, न कि स्टेशनरी होगा। और अगर कहीं दोनों बेचा जाता है तो लिखा होगा बुक डिपो एंड स्टेशनरी। डिक्शनरी में कभी स्टेशनरी शब्द ढूंढना ऑक्सफोर्ड की, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि बुक नहीं रहेगी, बाकी पेन, पेंसिल, रबर, इन सबको एक साथ स्टेशनरी कहेंगे। स्टेशनरी में बुक नहीं आती। अब लिखना इसमें टाइप 2, वेन डायग्राम में टाइप 2। टाइप 2 में आपको जो सवाल दिए जाते हैं, ऐसे कई सारे एग्जामिनर चित्र बनाता है। और फिर इसमें कुछ नंबर लिखे जाते हैं।
देखा जाता है कि सर्कल का मतलब है टीचर, मेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शिक्षक, पुरुष, सरकारी कर्मचारी। अब इसमें कई सारे सवाल आते हैं, तो इसके लिए मैंने जो मेथड बनाई है उसका नाम है आउटलाइन मेथड, जिसके माध्यम से हम एक आउटलाइन बनाकर पहले वर्ड से एक आउटलाइन, फिर छोटी आउटलाइन और एक फाइनल आउटलाइन बनाएंगे। जैसे लिखना, अब ये सिंपल सवाल है तो शायद ऐसा लगे कई लोगों को कि मैं तो डायरेक्ट निकाल दूंगा, लेकिन जब मैं सवाल और टिपिकल करूंगा तो आपको पता चलेगा कि आउटलाइन से बहुत मदद मिलती है। लिखेंगे, हु इज द टीचर एंड मेल बट नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन शिक्षक, पुरुष शिक्षक है, कौन पुरुष पुरुष शिक्षक है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं। हु इज द मेल टीचर, हु इज द मेल टीचर बट नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हु इज द मेल टीचर बट नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब पहला सवाल है, ध्यान से देखना, देखो भाई मुझे नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, लेकिन पहला वर्ड उसने पुरुष कहा है, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि सर जो भी उत्तर होगा ना वो इसी दायरे के अंदर होगा, बी सी डी ई के अंदर ही होगा। और वो कह रहा है कि वो पुरुष के साथ शिक्षक भी होना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो दावा क्लियर हो गया कि या तो बी होगा या ई होगा। अब आउटलाइन और भी छोटी हो गई, और उसने आगे में कहा कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, जो कि ट्रायंगल था, तो मैंने कहा ई नहीं होगा, इस प्रश्न का उत्तर आएगा बी। तो पहले एक बड़ी आउटलाइन, फिर छोटी आउटलाइन और एग्जैक्ट आंसर। पहले हमने इस आउटलाइन को समझने की कोशिश की है, फिर हमें इसमें यह पता चला कि यही आउटलाइन का हिस्सा एक्सेप्टेबल है जो सर्कल में आएगा। फिर हमने देखा कि वो ट्रायंगल नहीं होगा, फिर हम कहेंगे कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, बी होगा। लिखो भला एक सवाल, हु इज द मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हु इज द मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हु इज द मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट नॉट टीचर, but not teacher, who is the male government employee but not teacher। ऐसा कौन है जो पुरुष सरकारी कर्मचारी है लेकिन शिक्षक नहीं। ऐसा कौन पुरुष सरकारी कर्मचारी है लेकिन शिक्षक नहीं। पुरुष सरकारी कर्मचारी लेकिन शिक्षक नहीं, बहुत बढ़िया। तो फिर से हम कहेंगे कि महोदय यहां जो आंसर आएगा पुरुष, हम कहेंगे कि वो यही होंगे, और इसमें भी ये लोग, लेकिन वो कह रहा है वो शिक्षक नहीं, इसका मतलब आंसर आएगा केवल और केवल डी। हाँ वो भी कर सकते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, तो भी आप उससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल।
अब मैं थोड़ा टिपिकल करके दिखा रहा हूं। चित्र ना बन पाए तो घबराना नहीं, मेन है आपको मैं ये जो बताना चाह रहा हूं। अब ये चित्र मुझे आप पुनः दोबारा बनाने के लिए कहोगे तो भी नहीं बना पाऊंगा मैं। पर हमें सीखना यह है कि फिर इस लेवल के सवालों में हम क्या करेंगे। अब वे लोग जो अभी तक सोचते थे कि मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, अब उनके जीवन में दुख आया होगा, क्योंकि जो मैं मेथड समझाना चाह रहा था शायद अब आप उस मेथड को महत्व दे पाएंगे। दिया हुआ है कि स्क्वायर का मतलब महिला, आयत का मतलब है ग्रेजुएट, ट्रायंगल का मतलब है टीचर, सर्कल का मतलब है मैरिड, हेक्सागन का मतलब है अर्बन। तो मेरे हिसाब से आप चित्र मत बनाइए, बस आप देखिए कि कैसे उत्तर निकालना है। महिला, स्नातक, शिक्षक, विवाहित और शहरी। आपसे प्रश्न पूछा गया है, लिखना। पहला प्रश्न, नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट टीचर, नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट टीचर, female graduate teacher who are neither married nor urban. Number of female graduate teacher who are not married, who are neither married nor urban. ऐसी महिला स्नातक शिक्षक, ऐसी महिला स्नातक शिक्षक जो न तो विवाहित हैं ना शहरी, जो न तो विवाहित हैं और ना ही शहरी। ऐसी महिला स्नातक शिक्षक जो न तो विवाहित है ना शहरी। तो ऐसे सवालों को, जैसे मैं बार बार आपसे कहा है, डायरेक्ट उत्तर मत निकालिए। आइए देखना, उत्तर नन ऑफ दिस भी आ सकता है। पहले तो उसने कहा फीमेल, तुमने कहा अच्छा, जो भी उत्तर होगा ना महोदय, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो इस डब्बे का है। फिर उसने कहा वो ग्रेजुएट भी होना चाहिए, ग्रेजुएट। मैंने कहा अच्छा, इसका वो हिस्सा जो रेक्टेंगल के अंदर भी है। तो मैंने कहा कि अब तो उत्तर इन्हीं में से आ सकता है, 1 2 3 4 7 17 और 22 में से। और आगे उसने कहा कि वो टीचर भी होना चाहिए, टीचर भी। मैंने कहा ट्राइंगल की बाउंड्री देख लो,
अब तो बात तय हो गई कि जो भी उत्तर आएगा वो या तो 4, 3 या 17 होगा। और वो कहता है कि वो मैरिड नहीं है। तो हमने कहा वो मैरिड नहीं है, फिर तो 3 और 4 आ ही नहीं सकते, 17 हो सकता है। और आगे उसने कहा कि वो अर्बन भी नहीं है। तो हमने कहा नहीं, 17 तो अर्बन है। हमने कहा कि ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आउटलाइन मेथड को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए। और ये मैं इसलिए सवाल दिखा रहा हूं, 2012 का पेपर देखना सीएपीएफ का, 2012 का सीएपीएफ का सवाल देखना। उसमें यूपीएससी ने 15 सवाल पूछती थी रीजनिंग की। यूपीएससी ने एक ही चित्र देकर 10 प्रश्न पूछ लिए हैं। एक ही चित्र देकर 10 प्रश्न। तो मुझे वो डर है कि कहीं अगर ऐसा हुआ, ऐसा ही डायग्राम है उसमें, ऐसा ही डायग्राम है, तो घबराना नहीं, पूरे 10 के उत्तर निकलेंगे। अगर आप लोग इस मेथड को थोड़ा सा अप्लाई करना शुरू करें तो आप एग्जैक्टली आंसर निकाल पाएंगे। एक ट्राई करिएगा फिर से। नंबर ऑफ अर्बन मैरिड टीचर, नंबर ऑफ अर्बन मैरिड टीचर, ऐसे शहरी विवाहित शिक्षक, ऐसे शहरी विवाहित शिक्षक अर्बन मैरिड टीचर हु नाइदर ग्रेजुएट नॉर फीमेल, जो ना तो स्नातक है ना महिला है, जो ना तो स्नातक है ना महिला है। नंबर ऑफ अर्बन मैरिड टीचर हु आर नाइदर ग्रेजुएट नॉर फीमेल, जो ना तो स्नातक है ना महिला है। नन, ऐसा कोई नहीं है। 19 आ रहा है। बढ़िया, देख लेते हैं। पहला उसने कहा अर्बन। मैंने कहा देखो भाई, अर्बन की अगर बात है ना, तो बात तय हो गई कि जो भी उत्तर आएगा वो इसी हेक्सागन के अंदर होगा। जो भी उत्तर होगा वो इसी हेक्सागन के अंदर होगा। फिर उसने कहा नहीं, अर्बन के साथ मैरिड भी होना चाहिए। तो मैंने कहा हेक्सागन का वो हिस्सा जो सर्कल का भी है। तो बात तो क्लियर हो गई कि या तो उत्तर 2 होगा, या तो 3 होगा, या 16 होगा। फिर उसने कहा कि वो टीचर भी होना चाहिए, ट्राइंगल भी होना चाहिए। फिर मैंने कहा वो तो अब केवल 3 ही हो सकता है। मैंने कहा कि वो केवल और केवल 3 और 16 दो ही हो सकता है। 3 और 16 दो ही हो सकता है। उसने कहा कि वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दोनों ग्रेजुएट हैं, दोनों ग्रेजुएट हैं। हमने कहा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो जितना ज्यादा हो आप आउटलाइन मेथड को यूज करते चलिएगा, आपको आंसर मिलते जाएंगे। एग्जाम में आउटलाइन पेपर मिलता है ना, अरे एग्जाम में तो पेपर मिलेगा, पेंसिल है, किसी गंदी गंदी बातें कर रही लाल। एग्जाम में आउटलाइन कैसे बनाएंगे? कलर क्यों चेंज करोगे? लाइनें चेंज करना ना, पेंसिल है, ऐसी लाइन बनाना, ऐसी लाइन बनाना, या फिर ऐसी ऐसी लाइन बना देना। ऐसा किसने कहा कि पेपर में लिखने से प्रकरण बन जाता है? पेपर में आप निशान लगाएंगे, पेपर में आप एबीसीडी लिख सकते हैं। बिल्कुल, पीछे ब्लैंक पेज होता है जिस पर आप रफ वर्क लिख सकते हैं। मतलब ऐसा किसने आपसे कहा? मुझे तो आज पहली बार ही पता चला कि पेपर में लिखने से केस बन जाता है।
कहां से आते हैं ये लोग? प्लीज आप ऐसी मतलब मनगढ़ंत बातें ना रखा करिए दिमाग में। रफ वर्क होता है, आप उसमें लिखेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे कॉलेज की बात अलग है, ये यूपीएससी है। तो यहां पर ये समाप्त होता है हमारा टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम। मुझे बताना, काउंटिंग ऑफ फिगर हो चुका था ना हमारा? हो चुका है। तो फिर टाइटल डाल दीजिए डायरेक्शन। टाइटल डाल दीजिए डायरेक्शन टेस्ट। नहीं, रैंकिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि रैंकिंग में कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं। हाँ, कल, कल मतलब अगली क्लास, कल क्लास नहीं होगी, सीधा मंडे होगी अब। तो डायरेक्शन टेस्ट, कल मैंने एक मैराथन क्लास रखी है, एक लंबी मैराथन क्लास इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, ठीक है। कोडिंग टी कोडिंग को मैं देख लेता हूं, फिर क्यों नहीं आई। वो यूट्यूब में मिलेगी 7 से 8 फरवरी को। आ गई है, आ गई है। हम पहुंच गए थे एलसीएम के एप्लीकेशन पर, और हमने सवाल आखिरी में किया था कि 3 लोग सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर पुनः होंगे। ये सवाल किया था। एक सवाल फिर ट्राई करिए लिखना। 3 person ABC आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। 3 व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। 3 person ABC are moving on a circular track from the same point in the same direction. 3 व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। 3 व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। They complete one round in 15, 20 and 24 मिनट। वे अपना एक चक्कर 15, 20 और 24 मिनट में पूरा करते हैं। वे अपना एक चक्कर 15, 20 और 24 मिनट में पूरा करते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दे अगेन कम टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम दे अगेन कम टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। टू आवर्स, 120 आवर, 1 आवर, कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। जो लोग बी लगा रहे हैं पहले जरूर देख लें, मिनटों में देकर आवर में दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग 15, 20, 24 का एलसीएम निकालेंगे। तीन से डिवाइड करेंगे। एलसीएम 120 मिनट आया होगा ना, क्योंकि डाटा मिनटों में था और उत्तर तो आवर में दिया, तो 120 मिनट का मतलब हुआ 60 मिनट का 1 घंटा, तो 2 घंटे के बाद। तो शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए, ऐसी गलतियों से बचिए कि आंसर भी निकाल रहे हो और फिर भी गलत उत्तर लग रहा है। लेकिन अब इसमें यूपीएससी ने कुछ नए सवाल बनाए हैं। एक और सवाल लिखना,
Three person ABC are moving on a circular track from the same point in the same direction. तीन व्यक्ति ABC वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में at the rate of 20 round per hour, 24 round per hour and 36 round per hour respectively. तीन व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं क्रमशः एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, क्रमशः 20 चक्कर प्रति घंटा, 24 चक्कर प्रति घंटा और 36 चक्कर प्रति घंटे की चाल से। 20 चक्कर प्रति घंटा, 24 चक्कर प्रति घंटा और 36 चक्कर प्रति घंटे की चाल से। After how much time they again come together at a starting point? कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? कितने समय के पश्चात? After how much time they again come together at the starting point? और आपको सुनकर अचरज लगेगा कि इस बार वो आंसर है जो सबसे कम लोगों ने लगाया है। इसका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन सी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछले सवालों को जरा सभी लोग देखेंगे प्लीज। पिछले प्रश्न में हमने एलसीएम निकाला था समय का। आप में से कई लोग डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालने लग गए। वो कह रहा है कि वो 20 राउंड एक घंटे में लगाता है, हमें तो वो टाइम चाहिए जिसमें वो एक राउंड लगाता है। तो हम कहेंगे कि 20 राउंड एक घंटे का मतलब 60 मिनट में, तो एक राउंड कितने मिनट में? हम कहेंगे कि मतलब इनडायरेक्टली एग्जामिनर बता रहा है कि पहले व्यक्ति को एक राउंड लगाने में 3 मिनट लगते हैं, दूसरा व्यक्ति 24 राउंड 60 मिनट में लगाता है, मतलब एक राउंड लगाने में 60/24 5/2 मिनट का समय लगता है। 5/2 2.5 मिनट में राउंड लगा लेता है। और तीसरा व्यक्ति 36 राउंड लगा लेता है 60 मिनट में। तो एक राउंड लगाने में 60/36 5/3 मिनट का समय लग जाता है। और अगर तुम्हें एक राउंड का टाइम पता है तो अब एलसीएम निकाल सकते हो। तुम्हें इसका एलसीएम नहीं निकालना। एलसीएम तो टाइम का लिया जाएगा। जहां एक कॉमन टाइम हमें ढूंढना है तो आपने एलसीएम लेना चाहिए था 3, 5/2 और 5/3 का एलसीएम। और ये सिखाया था मैंने, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ जो कि 1 आएगा। मतलब मात्र 15 मिनट के बाद वे तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। ऐसे सवालों में आपको एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकालना होगा, न कि आप राउंड का एलसीएम निकालने चले जाओगे। क्योंकि इसके पहले के दोनों सवाल देखो, मैंने एक राउंड के टाइम ऑलरेडी दिए थे, यहां नहीं दिए तो एक राउंड का टाइम निकाल दिया मैंने उसका। इसकी ट्रिक्स बता रहा हूं। ट्रिक्स अगली बार अगर ऐसा सवाल आ जाए 20, 24, 36 कोई भी सवाल आ जाए, 1 सेकंड में आंसर दे रहा हूं, मात्र 1 सेकंड। ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है? तीनों को डिवाइड करने वाला, तीनों को डिवाइड करने वाला 4 हैं। तो हो गया उत्तर। एक एक घंटे की बात कर रहा था, 1 घंटे को 4 से डिवाइड कर दो, हो गया उत्तर। 15 मिनट में वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर आएंगे।
मान लो मैंने कहा होता 10 राउंड पर आवर, 20 राउंड पर आवर, 30 राउंड पर आवर। मैंने कहा होता कि 10 चक्कर प्रति घंटा, 20 चक्कर प्रति घंटा, 30 चक्कर प्रति घंटे से चल रहे हैं, कितने टाइम के बाद वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? तो आप कहेंगे सर तीनों को 10 डिवाइड करता है, 60 को 10 से डिवाइड कर दिया तो उत्तर आ जाएगा कि 6 मिनट के बाद ही वो तीनों के तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। अरे तीनों को 10 डिवाइड कर रहा है ना, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा, मतलब एचसीएफ। मान लो मैंने कहा होता कि 12 राउंड, 24 राउंड और 30 राउंड, तो बताइए कितने टाइम के बाद वो पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? 12 राउंड पर आवर, 24 राउंड पर आवर, 30 राउंड पर आवर। तो तीनों को कॉमनली डिवाइड 6 करेगा इस बार। आप कहेंगे कि सर मात्र 10 मिनट के बाद वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। बाकी अगर आप मेथड से करना चाहे तो मैंने मेथड बताई है। एक एक राउंड का टाइम निकालना होगा, फिर एचसीएफ निकलेगा, और डायरेक्ट करना हो तो आप केवल सबसे बड़ा एचसीएफ निकालकर आंसर निकाल सकते थे। मान लो कॉमन डिवाइजर ना हो तो 1 होगा ना, 1 होगा तो 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया, 60 मिनट के बाद मिलेगी। अब लिखना एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ के अनुप्रयोग। हमें पता है कि एचसीएफ की जरूरत हमें कॉमन मेजरमेंट में लगती है। जहां पर भी कॉमन मेजरमेंट का सवाल आता है लिखेंगे ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, एक आयताकार कमरा, ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, एक आयताकार कमरा जिसकी लंबाई 9 मीटर 99 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 मीटर 7 सेंटीमीटर है। A rectangular courtyard which length is 9 meter 99 centimeter and width is 4 meter 7 centimeter is to be paved exactly with square tiles, एक आयताकार कमरा जिसकी लंबाई 9 मीटर 99 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 मीटर 7 सेंटीमीटर है, इसमें वर्गाकार आकार के टाइल्स लगाए जाते हैं। इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स, इसमें वर्गाकार आकार के टाइल्स लगाए जाते हैं। What is the largest size of tiles which could be used for the purpose? What is the largest size of tiles which could be used for this purpose? तब बड़े से बड़े आकार के टाइल्स का माप ज्ञात कीजिए। What is the largest size of the tiles which could be used for the purpose? बहुत बढ़िया गगन, प्रमोद। देखना बहुत सारे लोगों के आंसर क्यों नहीं आए होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा कलाम साहब ने कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आप में से कई लोगों का आंसर देखो क्यों नहीं आया। देखना वो क्या कर रहे हैं, मतलब भले मैं आपसे दूर बैठा हूं लेकिन मैं आपकी प्रक्रियाओं से बहुत अद्भुत वाकिफ हूं। 9 मीटर 99 सेंटीमीटर को 999 सेंटीमीटर, 4 मीटर 7 सेंटीमीटर को 407 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब देखना मेरे लाल लाली क्या कर रहे हैं। 2 से तो नहीं होगा ये, 2 से
3 से हो जाएगा 999, ये नहीं होगा। 4 से, 5 से भी नहीं होगा, 6 से। तुम अगर इतने बुद्धिजीवी होते ना कि तुम्हें देखकर पता चल जाता कि वो किससे डिवाइड होगा, तो जीवन में इतना दुख ही नहीं होता। नंबरों को छोटा करो। 2 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है तो करके देखो। 3 से करके देखो, भले ही नहीं हो रहा हो दोनों, 3 से फिर डिवाइड करके देखो, और शायद जब नंबर आप 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि अब कोई नंबर बचा ही नहीं। 37 किसी से डिवाइड होता नहीं, तो 37 से डिवाइड करके देख लिया और 11 बार डिवाइड हुआ, पता चल गया कि HCF 37 होगा। मतलब लार्जेस्ट साइज का टाइल जो इस कमरे में लगाया जा सकता है वो 37 सेंटीमीटर वाला होगा। एक ऐसा वर्गाकार टाइल्स होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई 37 सेंटीमीटर की होगी। अगर स्मार्ट एग्जामिनर है तो शायद वो ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइल्स लगेंगे। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लिया जाए कि बताइए कि यहाँ टाइल्स कितने लगेंगे, कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम नंबर भी बता सकते हैं। उसका फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, या L इंटू बी बाय ए स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और ए मतलब टाइल्स का साइज क्या है, L इंटू बी बाय ए स्क्वायर। अगर टाइल्स का नंबर पूछा जाए कि कुल कितने टाइल्स लगेंगे, तो हम उसे इस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए भला कितने लोग समझ पाए हैं लिखना। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड विच लेंथ इज 9 मीटर 92 सेंटीमीटर। एक आयताकार कमरा जिसकी लंबाई 9 मीटर 92 सेंटीमीटर है। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड विच लेंथ इज 9 मीटर 92 सेंटीमीटर। एक आयताकार कमरा जिसकी लंबाई 9 मीटर 92 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 मीटर 65 सेंटीमीटर है, एंड विड्थ इज 4 मीटर 65 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 4 मीटर 65 सेंटीमीटर है, इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। इसमें वर्गाकार आकार के टाइल्स लगाए गए हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तब यहां न्यूनतम संख्या में कितने टाइल्स लगेंगे। देखो, न्यूनतम संख्या का मतलब हुआ बड़े से बड़ा का, और बड़े से बड़ा मतलब HCF। तब यहां न्यूनतम संख्या में कितने टाइल्स लगेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स बताने आपको, नंबर ऑफ टाइल्स। शिवम साइज नहीं, नंबर बताना है, नंबर। HCF से साइज आएगा लेकिन नंबर बताना है। बहुत बढ़िया गगन, शिलू, शिवम, सूरज, महक, बहुत बढ़िया। तो अब आप वेट नहीं किए होंगे इस बार, आपने दिमाग लगा दिया, भाई सिंप्लीफाई करते चलो, कभी तो पता चलेगा कि कौन है। फिर सिंप्लीफाई करते चले गए, फिर सिंप्लीफाई करते चले गए, और फाइनली अब तुम्हें पता चल गया 31 से डिवाइड होंगे, नहीं तो फिर HCF 1 होगा। तो हम कहेंगे कि नंबर निकालना है L इंटू बी बाय ए स्क्वायर। इकतीस से कैंसिल किया, 15, 32, 480 टाइल्स लगेंगे। 480 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, इनको याद रखना। पर अभी तक मतलब पिछले 11-12 वर्षों में
अगर एलसीएम से 13-14 प्रश्न अभी तक आए हैं तो 12 सवाल केवल एलसीएम के एप्लीकेशन पर है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। आपको याद आना चाहिए जहां घटनाओं को एक साथ करना है हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ एलसीएम एचसीएफ नाम का यह अध्याय समाप्त होता है। टाइटल डालिए, एक बड़ा इजी और अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अब मैं भी लोगों के मन की बातें जानना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भविष्य उधर ही दिख रहा है मेरा, कि जल्द ही मैं भी एक आश्रम बना लूंगा। अब जरा इस पर ध्यान देंगे सभी लोग। यहां, हाँ, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग प्लीज। अब यहां दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आता है वन पर्सन बेस्ड, एक व्यक्ति पर आधारित, और दूसरा आता है ग्रुप पर्सन बेस्ड, समूह पर आधारित। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जितनी मेथड हम सीखेंगे ये केवल एक्सक्लूसिव हमारी मेथड रहेगी, ये कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी। वन पर्सन बेस्ड को हम सॉल्व करेंगे RTW मेथड से, जो पूरी तरह से मेरे द्वारा बनाई गई, और ग्रुप पर्सन बेस्ड को हम सीखेंगे MDH मेथड से। MDH मेथड शायद मिल भी जाए, पर RTW मेथड बिल्कुल यूनिक होगी। तो एक व्यक्ति पर आधारित और समूह पर आधारित दो टाइप के प्रश्न इसमें बनेंगे, तो सिंगल पर्सन बेस्ड और ग्रुप पर्सन बेस्ड। सिंगल पर्सन बेस्ड को हम RTW मेथड से सॉल्व करेंगे और ग्रुप पर्सन बेस्ड को हम MDH मेथड से। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक अकेला टॉपिक ऐसा है कि जब तक कि पूरे टाइप खत्म नहीं होंगे मेथड नहीं बदलेगी, मतलब फार्मूले नए नए नहीं आएंगे। तो ऐसे टॉपिक अच्छे होते जहां मिनिमम फार्मूले में सारा काम हो जाए। तो लिखेंगे टाइप 1, वन पर्सन बेस्ड, एक व्यक्ति पर आधारित। RTW में R का मतलब होगा रेट, T का मतलब होगा टाइम, और W का मतलब होगा वर्क। किसी भी जगह पर वर्क का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितनी रेट से कितने टाइम तक काम करेगा। ऑब्वियसली कोई व्यक्ति अगर 1 घंटे में 5 बाल्टी पानी भर देता है तो वो उसकी रेट हो गई। अब मान लो 10 घंटे काम कर रहा है तो 50 बाल्टी पानी भर देगा। कोई टाइपिस्ट 1 घंटे में 10 पेज टाइप कर लेगा तो वह 5 घंटे में कितने पेज टाइप कर लेगा। तो वन पर्सन बेस्ड में अगर आपको रेट निकालनी हो किसी की तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देना, अगर टाइम निकालना हो तो वर्क को रेट से डिवाइड कर देना। सिंपली वर्क को किसी एक से डिवाइड करो दूसरा निकल जाएगा, डब्ल्यू को किसी एक से डिवाइड करो दूसरा निकल जाएगा, ऐसे भी समझ सकते। पहले ध्यान से सीखना मेरी मेथड। आपको शुरुआत में अगर समझ में आ गई तो आप किताबी मेथड को दिमाग से निकाल दीजिए, बहुत ही सरल तरीके से उत्तर निकलेगा। और जिन्होंने कोई किताब की मेथड नहीं दिखी है उनके लिए तो और भी ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उनके लिए फिर वही एक मेथड रहेगा। लिखिएगा पहला प्रश्न। यहां मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि वन पर्सन और ग्रुप पर्सन का मतलब क्या होगा।
देखो 1% में सवाल ऐसा आता है कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या ए बी सी डी ऐसे 4 लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ग्रुप पर्सन में सवाल ऐसे आते हैं, 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 50 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवालों को हम कहेंगे कि यहां हमें ग्रुप आएगा, भीड़ आएगी, 10 आदमी, 15 आदमी, 50 आदमी, 40 आदमी, तो मुझे कहेंगे ग्रुप पर्सन। तो अभी हम 1% बेस में आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे और सीखेंगे लिखना, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। A and B can do a piece of work in 20 and 30 days respectively. If they work together, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, if they work together, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, then they finish the work in how many days, तब वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। then they finish the work in how many days, तब वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आइए इधर ध्यान देना, पहला सवाल है सीखने पर ध्यान देंगे। हमसे उसने कहा कि वो 20 दिन और 30 दिन में अकेले अकेले कर रहे थे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमने, प्लीज कोई किताबी मेथड अभी मत यूज करना, भले ही पता हो तो भी सीखो आज। आप सबसे पहले लिखेंगे RTW, W के ऊपर एक लाइन खींचेंगे, जैसा प्रश्न दिया है वैसे पढ़ेंगे। तो A और B इनका मैक्सिमम टाइम में समय दिया जाएगा, समय, तो समय दिया है तो समय लिख देंगे कि ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। जो भी समय दिया जाएगा उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम, जो भी समय दिया जाएगा उसका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम दिख रहा हो तो बढ़िया, नहीं दिख रहा हो तो निकाल देंगे। एलसीएम हम हमेशा वर्क मान लेंगे कि वो इतना काम कर रहे हैं, एलसीएम को हम हमेशा वर्क मानेंगे कि वो इतना काम कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए 60 वर्क को 20 डेज में करता है। हमें रेट निकालनी है, रेट। तो कोई आदमी 60 काम 20 दिन में करता होगा, तो 60 को वर्क को डिवाइड करो तो यहां 3 आ जाएगा। या ऐसा कोई नंबर रखो कि दोनों के मल्टीप्लाई से 60 आ जाए, इसको डिवाइड कराओ 30 से तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता, ए की रेट 3 की है और बी की रेट 2 की है। अब याद रखो, जब दोनों लोग एक साथ काम करने आएंगे तो केवल रेट जुड़ती या घटती है, टाइम जुड़ता और घटता नहीं। लोग भले ही तुम्हें कह देंगे कि तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, लेकिन उम्र लगती नहीं। लेकिन लोग कहे तुम्हें हमारा पैसा लग जाए, क्योंकि वो रेट है, कमाया है, तो वो लग सकता है। तो A प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक 3 करेगा, एक 2 करेगा, 5 के हिसाब से पूरा 60 काम वही काम करने आ रहे हो। तो कितना समय लगेगा, उस वर्क को रेट से डिवाइड करा दो तो टाइम आ जाएगा। उत्तर हम कहेंगे कि 12 दिन। ऐसा कई लोगों को लग रहा होगा कि सर मेरी किताब वाली मेथड जल्दी उत्तर दे देगी, बस ये तुम्हें भ्रम है। मैं थोड़ा एक चीज फिर बता दूं। मान लो कि मुझे अगर इस प्रश्न को हल करना होता और समझाना नहीं होता तो मैं केवल इसको ऐसे करता, एलसीएम आ गया 60, रेट आ गई 3 और 2, दोनों मिलकर 12, 60 को 5 से डिवाइड करूंगा और 12 लिख देता। तो ऐसा मत सोचना, बहुत जल्दी और बेस्ट तरीका है ये। और अभी आप लोगों के जो डाउट है पहले वो बता दीजिए इसमें, कि ये इसमें समझने में कोई दिक्कत हो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। कुछ नहीं, हमें टाइमिंग लिखना है, टाइमिंग निकलने के बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद रेट निकालनी है, और रेट क्योंकि वो एक साथ आ रहे तो रेट जुड़ जाएगी। ये 60 को 20 से डिवाइड किया है मैंने, वर्क को 20 से डिवाइड किया तो 3 आया, 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। कोई बात नहीं, डेसिमल में जनरली नहीं आएगा, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है तो डेसिमल में नहीं आता। बिल्कुल यही मेथड पाइप और सिस्टम के सवालों में भी आएंगे। एलसीएम जल्दी निकालने के तरीके का सिंपल सा, भले देखो यूट्यूब पे देख लेना, प्रैक्टिस से ही जल्दी आते हैं। अब आप ट्राई करिए दूसरा सवाल।
3 person ABC can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. 3 व्यक्ति ABC किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं. 3 person ABC can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. 3 व्यक्ति ABC किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं. If all they work together, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें. If all they work together, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, then this work finished in how many days? तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? Then this work finished in how many days? तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अद्भुत. कुछ समय के लिए तो मुझे अचरज हो गया. 100% था रिजल्ट. तो आप बिल्कुल नॉर्मल जैसा प्रश्न दिया हुआ है 20, 30, 60, एलसीएम 60, रेट 3, 2, 1, तीनों मिलकर 6 के हिसाब से 60 का 60 को 6 से डिवाइड कर दो. यहां मैंने आपको बताया था एक चीज थोड़ा याद दिला दूं मैं. W को किसी एक से डिवाइड करो, T से डिवाइड करो तो R आएगा, W को R से डिवाइड करो तो T आ जाता है. तो W को रेट से डिवाइड किया टाइम आ जाएगा, W को टाइम से डिवाइड किया तो रेट आ जाएगा. तीनों मिलकर करेंगे तो 6 की रेट से अब ये काम मात्र 10 दिन में हो जाएगा. इसको मैं टाइप 1 नहीं लेवल 1 कहूंगा क्योंकि टाइप तो 2 ही है. लेवल हम बढ़ाते चलेंगे इसमें. तो ये अभी लेवल का सवाल है, आप देख सकते हैं पहले ही लेवल का सवाल है. कुछ नहीं, जिन लोगों को पहली बार भी देख रहे हैं, आपको टाइमिंग लिखने के बाद एलसीएम निकालना है. एलसीएम वर्क हो जाएगा और रेट निकालनी है, केवल रेट. क्लियर है? आगे बढ़े इसमें, लेवल 2 पर आए. आइए लेवल 2 पर आते हैं. एक सवाल लेवल 2 का देख लेते हैं. लिखना A and B together, A तथा B एक साथ मिलकर A and B together can do a piece of work in 20 days. A तथा B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं. A तथा B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं. While alone A finish the work in 30 days. जबकि अकेला A उसे 30 दिन में पूरा करता है. While alone A finish the work in 30 days. जबकि अकेला A उसे 30 दिन में पूरा करता है. जबकि अकेला A उसे 30 दिन में पूरा करता है. Then alone B finish the work in how many days? तब अकेला B उसे कितने दिन में पूरा करता होगा? तब अकेला B उसे कितने दिन में पूरा करता होगा? लेवल 2 में पहला सवाल है. मेथड नहीं बदलेगा, ये बात बता दूं मैं, मेथड चेंज नहीं होगा. बस प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा लिखना. A और B मिलकर अकेला A, अकेला B, A और B मिलकर 20, अकेला A 30, एलसीएम आया 60, रेट आ गई 3, रेट आ गई 2. दोनों मिलकर 3 काम करते थे जिसमें A की हिस्सेदारी 2 की थी, तो ऑब्वियसली B की हिस्सेदारी 1 की होगी. वो 1 के हिसाब से 60 काम. अगर वो एक बार में एक ही काम करता है तो 60 काम करने के लिए उसे पूरे 60 दिन लग जाएंगे. क्योंकि अगर उसकी रेट है एक दिन में एक काम तो 60 काम 60 दिन. आंसर आएगा कि बी उस काम को अकेले 60 दिन में पूरा करेगा.
जैसा प्रश्न है ऐसा जरूरी नहीं कि हम ए और बी पहले लिखेंगे, पहले ए प्लस बी दिया था तो पहले 20 दिन लिख दिए, फिर ए दिया था 30 दिन लिख दिए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाएंगे हम लोग। लेवल 2 में कई परेशानी, अगला सवाल आपको करना है हर बार की तरह, दूसरा सवाल आप ट्राई करेंगे, अभी कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिए, बिल्कुल सेम है। बी का एक कैसे आया मुझे बताओ, ए प्लस बी 3 है, उसमें ए की वैल्यू 2 हमें पता चली, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 होगी। तो ये दोनों मिलकर 3 करते थे, तो अब 60 दिन कैसे, 60 काम एक के हिसाब से, तुम प्रैक्टिकली सोचो ना, गणित जैसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें एक दिन में एक काम करते हो तो 60 काम 60 दिन में करोगे। ये रेट है, रेट 60 को एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, W को 20 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, 30 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल इजी सवाल है, इजी सवाल है और मजेदार सवाल है। अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं, अभी मतलब अगला सवाल, फिर मैं शीट कल तक दूंगा इसकी, लिखना। A and B together can do a piece of work in 24 days. ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। while alone A finish the work, while alone A finish the work in 30 days, जबकि अकेला A उसे 30 दिन में पूरा करता है। while alone A finish the work in 40 days, जबकि अकेला A उसे 40 दिन में पूरा करता है, 40 दिन में। while alone he finished the work in 40 days, then alone B finished the work in how many days? तब अकेला B उसे कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला B उसे कितने दिन में पूरा करेगा। मैं जानबूझकर गलत आंसर लगा रहा हूं ताकि मुझे पता चले इतना गंदा किसकी सोच हो सकती है। बहुत बढ़िया, आराध्या, मैडी, अरे दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, अकेले बी कितना भी कर ले इससे ज्यादा ही समय लगेगा अगर तुक्का भी लगाना हो। गंदे लाल, लाली, आराध्या और मैडी, दिव्यांशी, इतना तो कॉमन सेंस कहता है कि दोनों मिलकर 24 दिन में, उत्तर 24 से तो बड़ा ही आएगा। मूर्ख हो पूरे तीनों के तीनों। ए प्लस बी 24 दिन में, अकेला ए 40 दिन में, एलसीएम 120 आया होगा। रेट आ गई 5 की, क्योंकि 120 को 24 से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगी, 120 को 40 से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगी। दोनों मिलकर 5 कर सकते थे, उसमें ए 3 करने की ताकत रखता है, तो बी की ताकत 2 की होगी। 120 काम करने में उसे 60 दिन का समय लगेगा। इससे ज्यादा सिंपल सवाल नहीं हो सकते, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेथड नहीं बदलता इसमें। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत, डाउट देख लेते हैं।